हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। कुंदन गौतम स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पढ़ना है हम लोग को। तो ध्यान दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में हमें 6 चीज़ों को पढ़ना है। 6 चीज़ों कौन कौन? एक अपना ये जिसे बोलते हैं घनाभ टाइप का, है ना, घनाभ पढ़ना है। फिर घन पढ़ना है। घन के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेलन, ठीक है, ये बेलन अपना है, ये बेलन पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद आएगा अपना ये शंकु, शंकु पढ़ेंगे, है ना, ये शंकु। इसके बाद ये अपना है बेलन हो गया, ये अपना गोला, ठीक है, इस गोला को पढ़ेंगे। फिर इसको अर्धगोला जो अपना है, अर्धगोला, इसको पढ़ेंगे, ठीक। तो इन सभी को पढ़ेंगे और इन सभी क्या करेंगे हम लोग, क्षेत्रफल निकालेंगे। और वो भी क्या कहते हैं, क्षेत्रफल में दो तरीके के क्षेत्रफल होता है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे पहला पॉइंट, पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें पार्श्व, है ना, पार्श्व क्षेत्रफल पढ़ेंगे, है ना। फिर दूसरा पढ़ेंगे हम लोग संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे, है ना, ये पढ़ना है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है अपना पढ़ना है आयतन। ये इन्हीं 3 चीज़ों का वर्णन हुआ है इस पूरे चैप्टर में जो हम यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में इन्हीं 3 चीज़ों को हमें पढ़ना है, एक पार्श्व क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये पार्श्व क्षेत्रफल किसमें होता है, एक ये घन में होता है और दूसरा घनाभ में होता है, ठीक है, इनमें पार्ट्स होता है। बाकी सभी में पार्ट्स की जगह आ जाता है आपका वक्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र मतलब जो चारों साइड से क्या हो, मुड़ा हो, जो चारों साइड से मुड़ा हो होता है वक्र। और पार्ट्स मतलब क्या होता है, इसमें ध्यान दीजिए घन और घनाभ में पार्श्व क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो इन सभी को हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, आयतन निकालना है। तो चलिए शुरू करते, पहले हम शुरू करेंगे घनाभ से, ठीक है, घनाभ से शुरू करेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। तो दोस्तों घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हमें चाहिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका। तो ध्यान दीजिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है इसका पूरा क्षेत्रफल, मतलब ऊपर का, फिर नीचे का, साइड का, इधर साइड का, उस पीछे साइड का और इस साइड का क्षेत्रफल चाहिए हमें। तो ध्यान दीजिए ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी अपना क्या होगी, मान लो ऊपर, ये ऊपर की दूरी क्या होगी अपना बी होगा, मतलब बी मतलब सॉरी बी नहीं, और लंबाई होगी अपनी। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई, ये पूरी लंबाई हो जाएगी। और ये इस तरीके से है, क्या है, ऊँचाई अपनी, है ना, ये ऊँचाई हो गई। उसके बाद जो ये लाइन गई है, ये वाली लाइन, ये अपनी क्या होती है, चौड़ाई अर्थात बी। तो लंबाई होती है इसमें, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, इतनी चीज़ें होती है, 3 चीज़ें होती हैं। हम क्या करेंगे, तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए ये देखो जो ऊपर साइड बना है अपना, ये इस टाइप से, ये क्या एक आयत टाइप बना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। लेकिन ये लंबाई गुणे चौड़ाई हो गई ऊपर का क्षेत्रफल। और फिर वही सेम जैसे यहाँ ऊपर है जिस आकार का, उसी आकार का नीचे भी है बैक साइड में। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी 2 का गुणा नहीं करते हैं, अभी प्लस लिखते हैं, प्लस। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इस साइड का, इस एरिए का देखेंगे, है ना, इस एरिए का, है ना, इस साइड का बैक का, तो इसमें है चौड़ाई है, ऊँचाई है। तो यहाँ पे लंबाई जो हो जाती है अपना चौड़ाई बन जाती है, लंबाई जो है चौड़ाई बन जाती है। ये लंबाई बी हो जाएगा और चौड़ाई एच हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, प्लस। इसके बाद इस साइड, जैसे इस साइड आकृति है उस साइड, वैसे इस साइड भी आकृति है ना, इस साइड भी आकृति है। तो ये चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये भी चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब 2 ठो ये हो जाएगा, 2 ठो ये भी। अब बचा तीसरा, इस साइड का हमारा ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये पोर्शन हमारा ये जो बचा है, ये बचा है। इसमें हमारा क्या लंबाई है और ये ऊंचाई है, लंबाई है और क्या है, ये ऊंचाई है। तो इसका भी हो जाएगा लंबाई गुणे ऊंचाई। और दोनों सब क्या, सब 2 बार है, जैसा इस साइड भी, इस साइड है, उस साइड इस बैग में भी है ना। तो क्या करेंगे, 2 से हम लोग क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा सूत्र बन जाएगा। अब यहाँ सूत्र लिखते हैं हम। तो सूत्र लिखेंगे 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, प्लस इसके बाद लिखेंगे लंबाई गुणे ऊंचाई। ये हमारा क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसके बाद बात आती है दूसरा पॉइंट, दूसरा आता है कि वक्र पृष्ठ बताइए। वक्र पृष्ठ मतलब पार्श्व पृष्ठ। तो यहाँ पर हम जानेंगे पार्श्व पृष्ठ किसे कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तो इसमें एक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये होता है कि जो हमारा ये ऊपर का है, ऊपर का हिस्सा, ये ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये ऊपर का हिस्सा और ये साइड नीचे का हिस्सा, इस हिस्से का क्या करते हैं हम लोग, इस ऊपर का हिस्से को और नीचे के हिस्सों की लंबाई चौड़ाई काउंट नहीं किया जाता है, बल्कि साइड के जितने हैं बगल के, ये सभी क्या होते हैं, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई जो भी होगा वो काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब हमने क्या जाना है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए जो ऊपर का जो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल है ये काउंट नहीं किया जाता है, मतलब ये नीचे वाला ऊपर वाला ना ही काउंट किया जाता है। तो हम जानते हैं इसमें क्या था, हमारा यल था, मतलब ये लंबाई थी और चौड़ाई थी, और जस्ट नीचे में भी क्या था, लंबाई थी और चौड़ाई थी, है ना, लंबाई और चौड़ाई था। तो ये काउंट नहीं किया जाता, अर्थात हम क्या करेंगे, इस लंबाई चौड़ाई को निकाल देंगे, इस लंबाई चौड़ाई को हम लोग क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो हमें ये नहीं चाहिए, तो हमारा क्या बचेगा, तो 2 है ना, 2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई बचेगा, है ना, प्लस इसके बाद चौड़ाई गुणे ऊंचाई बचेगा, अर्थात b इंटू एच। ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बात आती है आयतन। आयतन निकालने के लिए तो लिखेंगे आयतन बराबर हमारा होता है इसका घनाभ है ना, घनाभ का हम लोग आयतन निकालना, घनाभ का आयतन देखिए इसमें हमें मिला है क्या है, 3 चीज़ें हैं। आयतन निकालने के लिए मतलब इसमें अगर मान लीजिए कोई पानी अगर इसमें डाला जाए, मान लीजिए ऊपर से इसमें पानी डाला जाए, इसमें पानी अगर आप डाल रहे हो तो क्या होगा, तो पूरा का पूरा नीचे का जितना क्षेत्रफल ये पूरा घेरेगा, मतलब जो आधार है इस आधार का क्षेत्रफल घेरेगा। तो आधार का क्षेत्रफल क्या, लंबाई है और चौड़ाई है ना, लंबाई और चौड़ाई है, तो मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई घेरेगा, फिर इंटू और जितना पॉइंट डालेंगे उतना ही क्या होगा, ऊपर उठेगा, है ना, उतना ही ऊपर उठेगा। तो यहाँ पे ऊंचाई भी मिल जा रही है, तो पूरे करेंगे ऊंचाई का, तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात यल v इंटू एच। ये हमारा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक, तो ये था आयतन का क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर इसके बाद आयतन, ये चीज़ें हमने जाना। ठीक है, अब ऐसे ही क्या है, घन का भी है, तो चलिए घन का भी जानते हैं। तो अपनी आकृति है घन, घन में भी पढ़ेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सभी लोग जानते होंगे जो ये घन का अपना आयतन होता है ना, घन का ये जो घन की भुजाएं होती, भुजाएं सभी बराबर होती हैं। मतलब अगर ये भुजा अगर ए है या ए मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, नीचे वाला भी क्या होगा 5, सब मतलब सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी 5 सेंटीमीटर हो जाएंगी, है ना। तो ये सभी भुजाएं अगर हम 5 सेंटीमीटर मानेंगे तो सभी क्या हो जाएंगे, हमारी 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे, सुन लो। तो मतलब इसमें कहने का मतलब है जो घन की सभी भुजा होती है वो सभी बराबर होते हैं, है ना। जैसे हमने घन का हम लोगों ने निकाला था घन का क्षेत्रफल, है ना, उसी तरीके से हम लोग इसको भी निकालेंगे। जैसे घन में क्या था हमारा, जो हम लोग घन में निकाले थे, घन में सभी क्षेत्रफल आया था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वही सेम प्रक्रिया इसमें भी करना है, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी आयतन में भी तो सेम वही प्रक्रिया इसमें भी करना है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है ना इसमें। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम मान लेते हैं ये हमारी भुजा का जो हमारा ये भुजा है ना, ए है, ठीक है, तो इसमें सभी भुजाएं ए हो जाएंगी, मतलब फिर लंबाई भी ए हो जाएगा, चौड़ाई भी ए हो जाएगा, ऊंचाई भी हो जाएगा, है ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमने अभी क्या कहते हैं घनाभ में निकाला, तो वो अपना था 2 गुणे, है ना, 2 गुणे था लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई था। इस तरीके से हमारा क्षेत्रफल था, आया था अभी जो हम लोगों ने भी निकाला। तो देखो इसके स्थान हम लोग रख क्या सकते हैं, 2 अपना ऐसे ही रहेगा, है ना, लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, तो हम कह सकते हैं, यहाँ नीचे लिखता हूँ हम, तो 2 गुणे इसको लंबाई को भी ए लिख सकते हैं, गुणे चौड़ाई को भी ए लिख सकते हैं, है ना, प्लस फिर चौड़ाई को भी ए लिख सकते हैं, गुणे ऊंचाई को भी ए लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं क्या है बराबर हैं। फिर इसके बाद लंबाई को भी ए और गुणे ऊंचाई को भी ए, तो सबको ए लिख देंगे। तो हमारा टोटल जाके बनेगा हमारा यहाँ से 2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना,
और सभी क्या हो गए, सभी ए स्क्वायर है, तो कितने ए स्क्वायर है, 1 2 3 ठो, तो 2 गुणे 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, कुल मिला जुला के होता है 6, आया कितना 6 ए स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जानना ये कि जो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल आया है वो क्या है, 6 ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा इतना आंसर है 6 ए स्क्वायर। ठीक, ये हमारी क्या है, 6 ए स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन है, इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन है। अब हमें निकालना है दूसरा निकालना ये है कि वो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था, है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। अब निकालेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, उसमें हमारा क्या था, उसमें क्या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये होता है कि जो ऊपर का हिस्सा ये वाला और नीचे का ये वाला, ये काउंट नहीं किया जाता पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में, मतलब इसको निकाल दिया जाए तो हमारे पास क्या बचा था, लंबाई गुणे चौड़ाई जो हमने निकाला था इसमें से, यही ना, यही था निकाला था, तो लंबाई चौड़ाई निकाला था हमने, बचा था ये b इंटू एच प्लस एल इंटू एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b भी हमारा a है और h भी हमारा a है प्लस अब एल भी हमारा a है और गुणे में अब b h भी हमारा a है, तो अपना आ जाएगा यहाँ पर से 2 गुणे a हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 गुणे ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर, तो गुणा करने को आ जाएगा 4a स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात आती है आयतन की, तो आयतन हम लोग याद करेंगे इसमें, तो तीसरा हम लोग निकालेंगे आयतन। ठीक है, तो आयतन का सूत्र हमारा होता है, अभी उसमें जो निकाला था हमारा क्या था, एल गुणे बी गुणे एच आया था, है ना, उसमें ये आता है, तो इसमें हमारे सभी जो एल बी एच हैं सही बराबर हैं, तो मतलब हम लिख सकते हैं ए गुणे ए, अर्थात हमारा हो जाएगा ए क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये था हमारा आयतन। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आया क्या, ध्यान दीजिए, इसमें हमारा देखिए जब हमने निकाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका घन का हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, जिसमें से हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 6a स्क्वायर। आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस घनाभ का याद हो जाएगा तो आप घन का आराम से याद कर सकते हैं, 6a स्क्वायर आया। फिर इसके बाद हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, तो आया कितना 4a स्क्वायर। फिर इसके बाद हमने आयतन निकाला, तो लंबाई गुणे चौड़ाई था, उसमें सब का है भुजाएं सही बराबर है, इसका सभी भुजाएं क्या है, बराबर है ना, बराबर होने की वजह से तो जो हमारा आंसर आया a क्यूब आया। ठीक, अब पारी आती है हमारा निकालने का बेलन। ठीक है, चलिए बेलन को हम निकालते हैं। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बेलन का, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हमारा ये बेलन है ना, इस टाइप का जो बना है बेलन है ना, बेलन में क्या क्या होता है, एक त्रिज्या होती है ना, आर ऊपर, क्योंकि वृत्त बना है, ऊपर भी वृत्त बना है और नीचे भी क्या बना है, वृत्त बना है, तो यहाँ पे जो अपना त्रिज्या होगी वो क्या होगी, आर होगी, है ना, और जो यहाँ पे अपना ऊंचाई है वो क्या होगा, एच होगा, तो हमें ऊंचाई और त्रिज्या मिलेगा। अब जब हम इस बेलन को मान लीजिए काट के खोलेंगे, तो हमारा बेलन खुलने के बाद इस टाइप से आएगा, एक क्या कहते हैं, एक उस टाइप का आएगा, मतलब आयत टाइप का आएगा। जब ये आयत के टाइप का आएगा वृत्त, तो जब पूरा ओपन होगा तो जो हमारा ये वाली लंबाई होगी वो 2πr हो जाएगी, क्योंकि वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होती है ना। तो जब हम इसको खोलेंगे पूरा, तो हमारा क्या आएगा, देखो इसका परिधि होता है, वृत्त का परिधि, जो वृत्त होता है ना, वृत्त की परिधि होती है हमारे पास, परिधि वो होता है 2πr, है ना। 2πr क्या होता है, वृत्त परिधि, परिधि। जब इसको हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से जब इसको ओपन करेंगे, है ना, जब इसको खोलेंगे तो ये जो लंबाई है, ये लंबाई, ये खोलने के बाद पूरी लंबाई क्या हो जाएगी, 2πr में बदल जाएगी। ऑलरेडी 2πr है, जब इसको हम क्या करेंगे, काट के इसे पूरी तरीके से खोलेंगे ना, जब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह की आकृति बनेगी, और जो ये ऊंचाई है, ऊंचाई अपने क्या होगा, चौड़ाई में बदल जाएगा। जब इसको हम क्या करेंगे, जब इसको फैलाएंगे तो ऊंचाई में बदल जाएगा। तो इस हिसाब से जो आयत बन जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू मतलब लंबाई और चौड़ाई, अर्थात 2πr, मतलब इसको क्या कर सकते हैं, 2πr गुणे h, अर्थात 2πrh। तो हमारे ये क्षेत्रफल आ जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, ये नीचे का और ऊपर का क्षेत्रफल काउंट नहीं किया जाता, बल्कि इस साइड का और इस साइड का क्षेत्रफल, मतलब इसके चारों साइड का क्षेत्रफल काउंट किया जाता है। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा 2πrh वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, अब बात आती है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये होता है अपना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये होता है अपना कि जो इस बगल का क्षेत्रफल है, इस साइड का क्षेत्रफल है, और जो नीचे का क्षेत्रफल है, ऊपर का क्षेत्रफल, ये सभी क्षेत्रफल क्या होते हैं, काउंट किए जाते हैं। तो मतलब ये हमने पहले निकाला क्षेत्रफल जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, इधर का चार साइड का दोनों साइड का निकाला जब हमने इसका क्षेत्रफल, तो हमारा कितना है 2 पाई आर एच क्षेत्रफल आ गया है ना। इसके बाद जो पाई आर स्क्वायर है, मतलब ये हमारा ऊपर का क्षेत्रफल है क्योंकि वृत्त बन रहा है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद नीचे भी ये वृत्त बन रहा है, तो नीचे का भी क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 2 पाई आर एच अपना ऐसे ही है, हम क्या किए पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम 2 पाई आर और यहाँ से भी 2 पाई आर कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे बचेगा हमारा एच यहाँ बच जाएगा, तो एच हो गया, आर यहाँ बचेगा तो एच भी सॉरी आर हो गया। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या बना 2 पाई आर एच प्लस आर, ये अपना सूत्र बन गया। फिर आयतन की बात आती है। आयतन क्या है, जब इसमें हम क्या करेंगे पानी को डालेंगे, जिसमें क्या करेंगे हम पानी को डालेंगे, सबसे पहले पानी आके इस एरिया को कवर करेगी, इस एरिया को कवर करेगी, जो कि एरिया क्या है वृत्त का क्षेत्रफल है ना, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जितना ही पानी डालेंगे उतना कवर करेगा, पहले कवर करते हुए क्या होगा ऊपर उठेगा, जब ऊपर उठेगा तो क्या होगा ऊंचाई भी आ जाएगी, इसमें जितना पानी डालते जाएंगे ऊंचाई भी आती जाएगी, है ना। तो मतलब क्या समझ में आया कि ये सबसे पहले जो आयतन आता है वृत्त को क्षेत्रफल को कवर करेगा, फिर ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो इस हिसाब से हमारे वृत्त का क्षेत्रफल और आयतन को हम गुणा कर देंगे। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल और आयतन को गुणा करेंगे तो आएगा पाई आर स्क्वायर, ये हमारा आयतन होगा। मतलब जो आयतन पानी डालेंगे, जो मतलब पानी या कुछ भी डाल दीजिए इसमें तेल उल, तो ये जाके पूरा कवर करेगा, भरता जाएगा, और जब भरेगा तो क्या होगा उतना जितना एरिया कवर करेगा वही तो है आयतन। तो कौन सा एरिया कवर किया, क्षेत्रफल कवर किया वृत्त का और ऊंचाई कवर किया, तो दोनों को हम गुणा कर देंगे, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच अर्थात पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा क्या हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग चलते हैं चौथा जो है अपना शंकु को पढ़ते हैं, उसको अभी देख लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये है हमारा शंकु, है ना। शंकु में पढ़ना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ध्यान दीजिए ये जो अपनी ये ऊंचाई है वो एल है। ठीक है, अपनी ऊंचाई जो है ये क्या है एल है। ठीक, इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये अपनी है ऊंचाई क्या तिर्यक ऊंचाई है, और अपना यहाँ नीचे वृत्त बन रहा है ना। तो वृत्त का हमारा जो क्षेत्रफल त्रिज्या होगा, है ना, त्रिज्या होगा आर। ठीक, तो हमारी त्रिज्या होगी आर, और ये हमारा एल क्या है तिर्यक ऊंचाई है। फिर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो 90 डिग्री कोण बना रहा है। ये अपनी एक्चुअल में ये क्या है ऊंचाई है। ठीक है, ये अपनी क्या है ऊंचाई है। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई है और यहाँ पे आर, ये अपनी क्या है त्रिज्या है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम ऊपर है ना और नीचे, यहाँ ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल हम काउंट नहीं करते, बल्कि इस बगल का इस साइड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, है ना। तो इस बगल का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे एल है और यहाँ पे ये ऊंचाई जो है अपना एल है तिर्यक। एक बार नीचे कुछ नहीं होता, बस को याद करेंगे तो कोई ट्रिक है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे याद करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, आप इसको ऐसे याद रखिए। ठीक है, इसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है ये बगल का जो क्षेत्रफल होता है ये सब, है ना, वक्र पृष्ठ इसका क्षेत्रफल प्लस नीचे जो क्षेत्रफल बन रहा है इसका क्षेत्रफल, दोनों को हम जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या आया ये कि पाई आर एल ये क्षेत्रफल प्लस नीचे जो क्षेत्रफल बन रहा है अर्थात वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो कुल टोटल मिला के हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे पाई आर कामा ले लेंगे दोनों में, तो पाई आर जैसे कामा लेंगे बचेगा एल प्लस आर, तो हमारा ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा, है ना। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर एल। अब बात आती है आयतन। आयतन क्या होता है, ये आयतन जो होता है बेलन का 1/3 होता है। 1/3 मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका क्षेत्रफल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब क्या है ना कि ये जो ये शंकु है और जो बेलन होता है इसी हाइट की सेम ऊंचाई की, जब इसकी सेम ऊंचाई की जो अगर आप लेते हैं बेलन और शंकु लेते हैं ना,
तो शंकु से आप 3 बार पानी भर के इस बेलन में डालो तब जाके बराबर आता है। मतलब ये बेलन जो होता है इसका 3 गुना होता है शंकु का। तो शंकु क्या होगा इसका 1/3 होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर आयतन होगा इसका। ठीक, ये था शंकु का। अब चलिए गोले के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक, देखिए 5वां है गोला। गोला मैंने गोल लिखा है यहाँ पे, अपना है गोला। ठीक है, तो 5वां है गोला। अब हम जानेंगे गोला के बारे में। ठीक है, ये पूरा गोला मतलब अंदर से भी हर जगह क्या है पूरा भरा हुआ है, ठोस है। ये ठोस ही गोला होता है, ये गोला है। गोले में क्या होता है त्रिज्याएँ होती हैं, है ना, त्रिज्याएँ होती हैं। जब आपको पूछेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बताइए, आपको वक्र पूछ ले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो बात देखिए, क्योंकि इसमें कोई मतलब ऐसा हिस्सा नहीं है। मतलब वक्र मतलब क्या होता है गोला, मतलब गोल, चारों साइड से वक्र मतलब गोला टाइप जो अभी तक हमने पढ़ा। साइड का जैसे कोई साइड पता चल रहा है, इसमें चारों साइड ही है, कहीं पता नहीं चला। संपूर्ण और साइड दोनों एक ही जैसा है। तो क्या करेंगे, चाहे वक्र पूछ ले चाहे संपूर्ण पूछ ले कि गोले का संपूर्ण या वक्र पृष्ठीय क्षेत्र बताइए, तो दोनों का क्षेत्रफल सेम होता है। अब देखिए गोला क्या है, चारों साइड से गोल है ना, गोल है, चारों साइड से गोल है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये वृत्त की तरह दिख रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यह मैं कैपिटल लिख ले रहा हूँ इसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ये भी। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है चारों साइड से गोल है ना, इसीलिए लिखिए कि यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। तो अपना क्या हो जाएगा क्षेत्रफल इसका 4 पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसके बाद आती है बात आयतन की। आयतन क्या होगा, तो चारों साइड से गोल है, इसका 4/3 कर दीजिए, 4/3, और आयतन हो जाएगा पाई आर क्यूब, इसका ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ये था हमने पढ़ा गोला का। गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, चाहे वक्र पूछ ले चाहे संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ ले, पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, उसका 4 पाई आर स्क्वायर होगा। आयतन पूछेगा तो बताएंगे आप 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। ठीक है, अब बात आती है अर्धगोले की क्षेत्रफल की। तो चलिए अर्धगोलों के बारे में जानते हैं। देखिए 6 नंबर लास्ट है अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है, ये गोले का भाग है। जो पूरा गोला होता है ना, गोले का आधा हिस्सा, जो आधा हिस्सा होता है उसका क्या है, ये आधा भाग है। ठीक है, वही है क्या है अपना अर्धगोला। तो ये कटा हुआ हिस्सा है। तो इसमें क्या है ऊपर जो है ये वृत्त टाइप बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे त्रिज्या होगा, तो इसे आर लिखेंगे क्योंकि ये वृत्त बन रहा है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें होता है, इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वक्र मतलब क्या, इसके नीचे का जो क्षेत्रफल है ना, वो जिसके नीचे क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाएगा, वो क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसका जो नीचे का ये क्षेत्रफल होता है ना, ये जो भाग है अपना ये वाला, ये पूरा क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल। अब संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ये जो ऊपर क्षेत्रफल बन रहा है इसका क्षेत्रफल, अर्थात 2 पाई आर स्क्वायर ये आर है ना, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे वृत्त टाइप बन रहा है तो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो यानी पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये 2 पाई आर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, वृत्त का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। अब बात आती है आयतन की। तो उसमें क्या था, उसका गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब था, है ना। और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 4 पाई आर स्क्वायर। ये आधा हो गया इसलिए आधा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसका किसका क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। फिर इसमें से भी एक ही आती है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि आधा हो जाता है तो आधे का काउंट, ये ऊपर वाला जो है भाग काउंट किया जाता है। आयतन में क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है उसमें, तो इसका आधा कर दो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा अर्धगोले का क्षेत्रफल। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, है ना, शेयर करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।